बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज जो है वो 3.3 है, लेकिन 3.3 के अंदर जो है वो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं। अच्छा, ये कंसेप्ट्स ऐसे हैं कि इससे पहले जो है ना, इनमें से ज़्यादा कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो आपने पहले जो है वो अर्ली क्लासेस के अंदर नहीं पढ़े हुए। दूसरा जो है, ये टॉपिक जो है ये आपका पहले जो है वो क्लास 10 में था, अब उन्होंने जो है क्लास 9 की नई बुक्स के अंदर जो है वो इंक्लूड कर दिया है। तो सबसे पहले जो है हम शुरू करते हैं बाइनरी रिलेशन से। अच्छा, बाइनरी का मतलब होता है टू, और रिलेशन का मतलब है कि आपकी कोई आपस में मैपिंग हो या कनेक्शन हो या रिलेशन जो है। तो बाइनरी रिलेशन का मतलब यहाँ होगा कि हमने दो चीज़ों के दरमियान या दो पॉइंट्स के दरमियान या दो पर्सन्स के दरमियान जो है वो जो रिलेशन जो है उसको जो है वो स्टडी करना है। तो सबसे पहले वो शुरू करता है कि इन एवरीडे यूज रिलेशंस मींस एन abstract टाइप ऑफ connections बिटवीन टू पर्सन्स आर ऑब्जेक्ट्स। यानी वो कहता है कि दो पर्सन्स के दरमियान अमूमन जो है वो कुछ रिलेशंस होता है। जैसे उसकी एग्जांपल्स उसने जो है वो बयान की हैं कि टीचर्स और जो उसके शागिर्द हैं उनके दरमियान जो है वो रिलेशन होता है। इसी तरह मदर और उसकी सन जो है इनके दरमियान भी एक रिलेशन होता है। हस्बैंड और वाइफ के दरमियान एक रिलेशन है। इसी तरह ब्रदर एंड सिस्टर के दरमियान एक रिलेशन है। फ्रेंड का फ्रेंड के साथ एक रिलेशन है। और इसी तरह हाउस और ओनर, यानी एक घर और उसका जो मालिक है उसके दरमियान जो है वो रिलेशन होता है। तो ये उसने मुख्तलिफ किस्म के अब्स्ट्रैक्ट टाइप का कनेक्शन जो है वो उसने यहाँ जो है उसकी एग्जाम्पल दी हुई है। कहते हैं इसी तरह जो जब हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो वहाँ भी कुछ ऑपरेशंस जो है वो डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। यानी मैथमेटिक्स के में भी आपके कुछ दो नंबर्स के दरमियान जो है वो कोई रिलेशन होता है। जैसे उसने इस यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि 5 और 4 जो है, 5 और 4 के दरमियान क्या रिलेशन हो सकता है। अब देखिए, ये मैं 5 लिखता हूँ तो और ये 4 है, तो अब उसने इसके दरमियान रिलेशन ये शो किया हुआ है कि 5 इज ग्रेटर दैन 4। तो इसका मतलब ये एक रिलेशन हो गया कि 5 जो है वो 4 से बड़ा है। इसी तरह उसने एक सेकंड एग्जांपल दी हुई है कि आपका जो है 5 और जो है आपके पास 25, ये दो पॉइंट्स है, इनके दरमियान क्या रिलेशन शो किया उसने। क्या है कि आप अगर 5 का स्क्वायर लेते हैं, 5 का स्क्वायर लिया तो क्या आपके पास आ जाता है, वो 25 आ जाता है। तो इसका मतलब 5 और 25 का रिलेशन क्या है, वो एक स्क्वायर का रिलेशन है। इसी तरह थर्ड एग्जांपल उसने दी हुई है 2 और 4 के दरमियान में रिलेशन। यानी आपके पास 2 है और सेकंड जो आपके पास जो नंबर है 4 है, तो 4 और 2 का क्या रिलेशन है। और खुद ही उसने कहा कि इनका दरमियान रिलेशन क्या है कि आप जो 4 है जब हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास आंसर जो है वो 2 आ जाता है। तो 2 और 4 के दरमियान स्क्वायर रूट का जो है वो रिलेशन है। एंड के ऊपर एक एग्जांपल उसने दी हुई है कि आपके पास अगर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करें और इसी तरह आपके पास अगर 4 हो तो इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, और ये इक्वल का रिलेशन है। तो अब वो रिलेशन से आगे थोड़ा सा जा रहा है, तो वो कह रहा है जी रिलेशन क्या चीज़ है। इन मैथमेटिक्स अ रिलेशन इज एनी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। ठीक, आप देखें इसमें वर्ड जो है ना वो ऑर्डर पेयर्स का जो है वो बात हो गई है। तो अब हम जो है वो पहले ऑर्डर पेयर्स का हमें पता चलेगा, फिर हमें पता चलेगा कि रिलेशन क्या चीज़ है। तो यहाँ सिर्फ उसने इतना लिखा हुआ कि अ रिलेशन इज एनी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, यानी आपके पास जो ऑर्डर पेयर्स होंगे उसमें से अगर कोई आप सेट ले लेते हैं, यानी ऑर्डर पेयर में से कोई सब सेट लेते हैं, तो वो एक्चुअली क्या होगा, वो आपका एक रिलेशन होगा। फिर कहता है कि रिलेशनशिप बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्डर पेयर मे और मे नॉट बी मेंशन। बाद ऐसे ऑर्डर पेयर्स होंगे कि जिनके दरमियान में जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है कोई रिलेशन जो है वो मेंशन किया जाए। अच्छा, अब देखें ये जो एग्जांपल दी हुई है यहाँ क्या दी हुई है, एग्जांपल दो नंबर्स के दरमियान दी हुई है। दो नंबर्स के दरमियान इसको हम कह सकते हैं, या मैं कह सकता हूँ कि एक पेयर के दरमियान जो है वो उन्होंने जो है वो एक रिलेशन जो है वो बयान किया गया है। ठीक है, तो अब इसकी डिटेल जो है वो ऑर्डर पेयर क्या चीज़ है, ठीक है, उसको समझने के लिए या रिलेशन को मजीद समझने के लिए जो है वो आगे हम चलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर। अच्छा, अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ना उसने बयान किया कि लेट ए एंड बी बी
टू नॉन एम्प्टी सेट्स, यानी आपके पास ए और बी जो है वो दो नॉन एम्प्टी सेट्स है। नॉन एम्प्टी सेट उसने इसलिए कहा है कि अगर आपका सेट ही जो है वो एम्प्टी होगा या अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब जब कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो उसका रिलेशन कैसे होगा। तो इसलिए जो है वो ये ज़रूरी है कि जब आपके पास दो सेट्स हों, वो दोनों सेट्स आपके पास जो है वो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। ठीक है, यानी ए और बी कोई नॉन एम्प्टी सेट्स है। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई। तो फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या है, कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से मुराद ये है कि आपने उस ए और बी के दरमियान जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं एक्स और वाई की फॉर्म में, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर को हम एक्स और वाई की फॉर्म में लिखते हैं, वो क्या है, वो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर्स हैं। ठीक है, सच डैट, अब ये ऑर्डर पेयर क्या होगा, इसमें देखो पहला जो एलिमेंट एक्स है वो हमेशा आपके पहले सेट से लिया जाएगा और जो वाई है वो हमेशा आपके दूसरे सेट से जो है वो लिया जाएगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमेशा हम जो है वो ए क्रॉस बी से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो उसने जो है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में बता दिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट दो नंबर्स का यानी दो नॉन एम्प्टी सेट का क्या होता है, वो तमाम ऑर्डर पेयर्स होते हैं जो एक्स वाई की फॉर्म में लिखे जाते हैं। और इस ऑर्डर पेयर में हमेशा पहले वाला जो एलिमेंट होगा या नंबर होगा वो आपके पहले सेट से होगा और दूसरा जो आपके पास जो एलिमेंट होगा वो हमेशा दूसरे सेट से जो है यानी बी से लिया जाएगा। अब इसी चीज़ को जो है वो मैथमेटिकल जो है वो शो कर रहा है सिंबॉलिकली, वी कैन राइट इट एज ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब क्या है कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है किसका, सेट ए का और सेट बी का, और उसको हम ए क्रॉस बी जो है वो लिखेंगे। अच्छा, अब इसमें क्या है, वो कहता है इसमें वो एक सेट होगा, उस सेट के अंदर क्या होंगे, वो तमाम ऑर्डर पेयर्स होंगे जिनको हम एक्स और वाई की फॉर्म में लिखेंगे, सच डैट जो उसका x होगा वो a को रिप्रेजेंट करेगा। देखो a क्रॉस b लिखा तो उसका x जो है वो पहले वाले को रिप्रेजेंट करेगा और एंड y बिलोंग्स टू b, और जो दूसरा आपका ऑर्डर पेयर में एलिमेंट होगा वो हमेशा आपके b सेट को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कंसेप्ट समझने के लिए जो है वो हम एक एग्जांपल जो है ना उससे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखो जैसे लिखा हुआ था कि टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अब यहाँ मैंने ए सेट लिया है जी, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और इसी तरह बी लिया उसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी। अच्छा, अब सबसे पहले मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स वेयर द फर्स्ट एलिमेंट कम्स फ्रॉम ए एंड द सेकंड एलिमेंट कम्स फ्रॉम बी। अच्छा, अब देखें जी, मैंने ए और बी का जो है वो क्या करना है, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने का मतलब है कि इसके जितने ऑर्डर पेयर्स बनते हैं वो हमने सारे के सारे जो है वो ए क्रॉस बी के अंदर जो है वो लिखने हैं। अच्छा, अब कितने ऑर्डर पेयर आएंगे उसका कंसेप्ट ये है कि देखें ए के अंदर एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं, ए के अंदर एलिमेंट्स हैं, यहाँ मैं इसका कंसेप्ट आपको बता देता हूँ कि ए जो सेट है उसके अंदर जो है वो 2 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, इसी तरह जो सेट बी है हमारे पास ये जो दिया हुआ है इसके अंदर भी जो है वो आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम ए क्रॉस बी जो हमने फाइंड करना है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी जो है डेट इज इक्वल टू ये एलिमेंट्स 2 के एलिमेंट्स लिखेंगे, ए के 2 है, इसी तरह बी के आपके पास 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 4। तो इसका मतलब 4 ऑर्डर पेयर जो है वो आपके ए क्रॉस बी के अंदर आएंगे। ठीक है, अच्छा, अब फाइंड कैसे करने हैं, हमने ए क्रॉस बी लिखेंगे, ए क्रॉस बी के बाद हमने क्या करना है, हमेशा जो है वो फर्स्ट एलिमेंट जो है जैसे हमने अभी डेफिनेशन देखा, फर्स्ट एलिमेंट आपका ए का होगा और सेकंड जो है वो एलिमेंट आपका बी का होगा। तो सबसे पहले मैं 1 को लूंगा ए से, अब 1 को पहले किसके साथ मिलाएंगे, ए के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 एक ऑर्डर पेयर आ जाएगा। फिर इसी 1 को हमने क्या करना है, बी के साथ मिलाएंगे, तो आपके पास आ गया जी 1b, ये 1 के साथ हमारे जो है वो ऑर्डर पेयर बन गए। फिर इसके बाद हम 2 को लेंगे, अब 2 को पहले हम ए के साथ मिलाएंगे तो 2a आ जाएगा, और इसके बाद हम 2 को जो है वो आप बी के साथ मिलाएंगे तो 2b आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो है 1 2 3 एंड 4 जो है वो ऑर्डर पेयर जो है वो आ जाएंगे ए क्रॉस बी के अंदर। अच्छा, अब ये जो 1 ए जो है
ये भी ऑर्डर पेयर है, 1B ये भी ऑर्डर पेयर है, इसी तरह 2A भी ऑर्डर पेयर है और 2B जो है भी ऑर्डर पेयर। तो 4 ऑर्डर पेयर्स हैं आपके A क्रॉस B, यानी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आपके पास 4 ऑर्डर पेयर्स हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ से हम इसका कंसेप्ट देखते हैं। ईच एलिमेंट A क्रॉस B इज एन ऑर्डर पेयर। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से हर ऑर्डर ये जो है लिखा हुआ जो है ये क्या होगा, ये इसका ऑर्डर पेयर है। जैसे 1 और A उसने एग्जांपल ली हुई है। अच्छा, अब यहाँ एक और चीज जो है वो उसका कंसेप्ट देख लें कि आपका 1A जो है वो आपके A1 के इक्वल नहीं है, यानी इनका ऑर्डर जो है, यानी पहले 1 को लिखा फिर A को लिखा, और यहाँ क्या है A को पहले लिखा फिर 1 को लिया, हमेशा बराबर नहीं होते। ठीक है, जब ये बराबर नहीं होते तो यहाँ से एक और कंसेप्ट जो है ना वो भी आपके का कि कभी भी जो है वो आपका A क्रॉस B जो है वो कभी भी आपके B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि जब A क्रॉस B लेंगे तो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट आपका A से आना है और सेकंड एलिमेंट आपका B से आना है। जब हम B क्रॉस A लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, पहला एलिमेंट आपने B से लेना है और सेकंड एलिमेंट आपने A से लेना है। तो आपकी जो इनकी तरतीब होती है ना ऑर्डर पेयर की, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी बात डोमेन। डोमेन क्या है कि ये देखें, ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है तो इसमें जो पहला एलिमेंट होगा, जैसे इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है और इसमें 2 है, तो पहला एलिमेंट हमेशा जो है वो आपकी डोमेन कहलाता है। अच्छा, अब देखें यहाँ मैंने डोमेन लिखी है A12। उसकी वजह क्या है कि सेट की जो प्रॉपर्टी है, सेट की प्रॉपर्टी के अंदर रेपिटेशन नहीं होती। अब 1 जो है 2 दफ़ा आया हुआ तो, लेकिन हम सेट के अंदर जो है सिर्फ एक ही दफ़ा लिखेंगे। इसी तरह आपका जो है ये जो है 2 जो है वो भी 2 दफ़ा आया, लेकिन हम 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे बल्कि एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट या कोई भी ऑर्डर पेयर होगा, जिसको हम आगे रिलेशन की बात करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, तो पहला एलिमेंट जो आपका वो डोमेन कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ऑर्डर पेयर के अंदर या इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो है वो आपकी डोमेन जो है वो क्या है, वो 1-2 सेट के ऊपर जो है वो डिपेंड मुश्तमिल है। अच्छा, रेंज क्या होती है, द रेंज इज द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन द ऑर्डर पेयर। अब ये जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं उसमें जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा वो हमेशा आपकी रेंज होगी, या कोड मेन भी उसको कहते हैं। तो अब यहाँ देखो, ये यहाँ A है, फिर B है, फिर A और B है, तो इसका मतलब A भी 2 दफ़ा है, B भी 2 दफ़ा है, लेकिन हम जब रेंज लिखेंगे तो हम उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे, तो आपकी रेंज जो क्या होगी वो A B सेट होगा। अच्छा, एक और कंसेप्ट इसके अंदर देखें, रिलेशन। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, अब ये A क्रॉस B जो है ये मैंने क्या लिखा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ये जितने भी ऑर्डर पेयर्स होते हैं उनमें से 1 ले लें, 2 ले लें या 3 ले लें, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो आपके रिलेशंस कहलाते हैं। अब देखें, जैसे यहाँ रिलेशन को उसने R से रिप्रेजेंट किया है, इसको कैपिटल R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आपकी बुक के अंदर जो है इसको स्मॉल r से जो है उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ उसने 2 ऑर्डर पेयर्स लिए हुए हैं, 1A और 2B इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, यानी A क्रॉस B जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट था उसमें से सिर्फ 2 उसने ऑर्डर पेयर लिए हुए हैं। तो ये 2 ऑर्डर पेयर को अगर हम एक सेट के अंदर लिख देंगे तो ये आपका रिलेशन कहलाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपके रिलेशन के अंदर एक ऑर्डर पेयर भी हो सकता है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, जितने भी आप ऑर्डर पेयर को कंबाइन करके एक सेट की फॉर्म में लेंगे तो वो आपका क्या होगा, वो रिलेशन कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद अब सीसा ये कंसेप्ट है कि अगर आपके पास एक ऑर्डर पेयर 1A है तो इसका जो x एलिमेंट है या x कोऑर्डिनेट है, जो पहला आपका एलिमेंट होगा उसको x कोऑर्डिनेट कहते हैं, वो हमेशा अब सीसा कहलाता है आपका। और इसी तरह जो सेकंड एलिमेंट होगा या y कोऑर्डिनेट होगा वो आपका जो है वो ऑर्डिनेट कहलाता है। अच्छा, ये तो थे कंसेप्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट वो कैसे हमने फाइंड करना है, फिर उसके बाद जो है उसमें से रिलेशंस कैसे जो है वो हम जो है वो डेवलप कर सकते हैं, और आपका डोमेन और रेंज क्या होता है, और अब्सीसा और ऑर्डिनेट जो है वो क्या है। अच्छा, यही चीज़ें जो है ना यहाँ भी उसने जो है वो एक्सप्लेन की हुई है कि एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन, यानी A क्रॉस B जैसे हमने यहाँ से फाइंड किया तो वहाँ से कोई भी सबसेट हम ले लें तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो उसका बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। आर सिंपली अ रिलेशन, यानी उसको बाइनरी रिलेशन भी कह सकते हैं। अब बाइनरी जैसे अभी हमने डिस्कस किया, बाइनरी रिलेशन का मतलब है 2 एलिमेंट्स के दरमियान होगा। ठीक है, यानी 2 नंबर्स के दरमियान रिलेशन होगा, या उसको सिंपल आप रिलेशन कहेंगे फ्रॉम A टू B। ठीक है, जब हम A क्रॉस B कहेंगे तो इसका मतलब आपका रिलेशन A टू B है, और जब हम B क्रॉस ले लेंगे तो इसका मतलब आपका रिलेशन जो है वो B टू A है।
ऑर्डिनरी रिलेशन विल बी डिनोटेड बाय आर, यानी आर से आपने रिप्रेजेंट करना है या इसको कैपिटल आर से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 3 क्या है? द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डोमेन। अच्छा, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। और डोमेन को हम क्या करेंगे? वो डोमेन ऑफ आर लिखेंगे। अब जैसे अब यहाँ हम सेट लिख रहे थे, या इसको हम लिख सकते हैं कि ये डोमेन ऑफ, अगर कैपिटल वर्ड हम यूज करेंगे तो डोमेन ऑफ आर। इसी तरह जो है द सेट ऑफ सेकंड, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो डोमेन रेंज ऑफ आर कहलाएगा। अच्छा, इफ ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट देन एनी सबसेट ए क्रॉस ए इज कॉल्ड अ रिलेशन इन। अच्छा, अब देखो यहाँ वो एक ही सेट की बात कर रहा है, यानी आपके पास अगर एक ही सेट हो तो उसका जब हम आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है या रिलेशन लेना है तो वो क्या होगा? वो ए का ए के साथ ही जो है वो हम जो है वो रिलेशन लेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है, एग्जाम्पल 7। इसको भी हम जो है वो जो है देख लेते हैं ताकि हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कंसेप्ट जो है या रिलेशन का कंसेप्ट है जो और थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? कहता है C1 C2 एंड C3 बी 3 चिल्ड्रन, यानी 3 चिल्ड्रन को C1 C2 और C3 से उसने रिप्रेजेंट किया। एंड M1 M2 बी 2 मैन, ये मैन को जो है शो किया हुआ है। सच दैट द फादर ऑफ C1 C2 इज M1। अच्छा, अब उसने क्या है? ये जो 3 चिल्ड्रन है इसमें जो C1 और C2 है उसका फादर जो है वो M1 है, यानी ये M1 और M2 जो है ये 2 फादर्स हैं, यानी 2 मैन को शो किया हुआ है, यानी 2 फादर्स को शो किया हुआ है। अच्छा, C1 और C2 का फादर जो है वो M1 है और C3 का फादर जो है वो M2 है। ये उसने एक रिलेशन दे दिया हुआ है। फाइंड द रिलेशन चाइल्ड फादर, यानी ये चाइल्ड आपके पास, ये जो C है ये चाइल्ड है और ये आपके पास जो है ये M1 और M2 ये फादर है। ये उनके दरमियान जो है वो कहता है कि अब जो है रिलेशन जो है वो फाइंड करें। अच्छा, सेम उसी तरीके से जो चिल्ड्रन है उसको C से रिप्रेजेंट किया है और सेट में क्या एलिमेंट्स होंगे? C1 C2 और C3 होंगे। और फादर जो है उसको F से रिप्रेजेंट किया उसने, मैन जो है उसको M, तो सेट ऑफ फादर्स उसमें 2 एलिमेंट्स आपके पास M1 और M2 है। अच्छा, अब यहाँ से हमने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन C क्रॉस है फाइंड करने हो तो क्या करेंगे हम? आपके पास C जो है, C के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपके पास 3 हैं। इसी तरह आपके पास जो F है फादर है, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास 2 हैं। तो जो C क्रॉस F होगा उसके अंदर जो ऑर्डर पेयर्स होंगे वो आपके किस तरह फाइंड होंगे? 3 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब आपके C क्रॉस F जो है ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ऑफ C एंड F, ठीक है, या फ्रॉम C टू F इसको हम कह सकते हैं। अच्छा, अब कैसे हम लेंगे इसका ऑर्डर पेयर्स? वही तरीका कि आपने ये जो C लेना है, अब C को पहले आपने क्या करना है? M1 के साथ लेंगे तो C1 M1 आ जाएगा। फिर इसी C को आप क्या करेंगे? M2 के साथ लेंगे तो C1 M2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसी तरह C2 को पकड़े, C2 को M1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाए, फिर C2 को M2 के साथ, ठीक है। इसी तरह फिर C3 को पकड़ेंगे तो M1 के साथ ऑर्डर पेयर और C3 को हम M2 जो है वो उसके साथ जो है वो आपने ऑर्डर। अब देखें इसमें हम टोटल ऑर्डर पेयर जो है 1 2 3 4 5 और 6, यही हमारे जो है वो टोटल ऑर्डर पेयर जो हमने फाइंड किए थे फार्मूले से। अच्छा, ये तो सिंपल ऑर्डर पेयर आपने फाइंड कर दिए। अब एक्चुअली हमने करना क्या है? हमने रिलेशन फाइंड करना है चिल्ड्रन और फादर के दरमियान। अच्छा, अब देखें ये रिलेशन उसने खुद दिया हुआ है कि C1 और C2 आपके किसके चिल्ड्रन है? M1 के। और इसी तरह C3 जो है वो आपका किसका है? वो M2 का चिल्ड्रन है। तो अब हम क्या करेंगे? R इज इक्वल द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स चाइल्ड और फादर, ये जो उसने कहा कि फाइंड करना है उसको हमने वो उस रिलेशन को R से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब R आपके पास कौन सा होगा? पहले होगा C1 M1, यानी चिल्ड्रन 1 जो है वो भी उसका फादर का नाम M1 है। इसी तरह C2 है वो भी आपके M1 जो है वो फादर है। तो एक तो 2 रिलेशन हमने यहाँ से फाइंड कर लिए, यानी आपके पास C1 M1 ये वाला एक रिलेशन जो है इसमें लाई करेगा और C2 M1 वो एक ये लाई करेगा, वो लिख लिया। अच्छा, उसके बाद उसने दिया हुआ था C3 का फादर जो है M2 है, तो ये भी हमने लिख दिया C3 M2। तो C3 M2 आपके पास ये रिलेशन, ठीक। तो जो कंडीशन उसने दी हुई थी या जो रिलेशन की कंडीशन उसने दी हुई थी उसके मुताबिक हमने जब वो रिलेशन यहाँ से फाइंड कर लिए, ठीक। अच्छा, अब अगला कंसेप्ट हमने क्या देखा था? डोमेन ऑफ आर। अब क्योंकि रिलेशन को हमने आर से रिप्रेजेंट किया तो डोमेन ऑफ आर जब हम लिखेंगे तो क्या होगा कि ये जो आपका सबसेट्स हमने लिए हुए हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से एज पर द रूल ऑफ द रिलेशन,
तो उसमें से जो फर्स्ट एलिमेंट होगा आपके पास, जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट भी कहेंगे, या फर्स्ट जो पहला आपका ऑर्डर पेयर में पहला नंबर होगा C1, C2 और C3, ये तीनों जो है वो आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके डोमेन ऑफ आर कहलाएंगे। और इसी तरह उसके बाद जो है वो आपके पास जो सेकंड एलिमेंट होगा M1, अब यहाँ भी M1 है तो इसका मतलब इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे, और M2 जो है वो लिखेंगे तो वो आपके रेंज ऑफ आर में आ जाएगा। द रिलेशन इज शोन, अच्छा, डायग्रामेटिकली इन द एडजेसेंट फिगर। अच्छा, अब यही इसी रिलेशन को जो ये देखें यहाँ उसने मैपिंग की हुई है हम। अच्छा, इसमें ये वाला जो सेट है आपका, ये सेट आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये C को रिप्रेजेंट कर रहा है। C के अंदर एलिमेंट्स कौन थे, C1, C2 और C3, ये 3 जो है इसके अंदर जो है वो चिल्ड्रन थे। अच्छा, ये वाला जो है वो फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फादर कितने थे, एक M1 था और एक M2 था। अच्छा, अब ये जो मैपिंग उसने दी हुई है रिलेशन के अंदर, आपने इसी के मुताबिक ने इनकी आपस में क्या करना है, इमेजेस बनाने हैं या मैपिंग करनी है। देखो C1 का मैपिंग किसके साथ है, M1 के साथ, तो C1 को हमने M1 के साथ जो है मिला दिया, ठीक है। ये इसी तरह C2 जो है वो भी M1 के साथ है, C2 को भी हमने M1 के साथ मिला दिया, तो ये उसका रिलेशन हो जाएगा। और थर्ड जो है वो आपका C3 जो है वो M2 के साथ जो है वो मैप कर रहा है, तो ये C3 को हमने M2 के साथ जो है मैप कर दिया। तो इस एग्जाम्पल के अंदर जो है एक बात हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड की है फ्रॉम सेट C to F, उन्हीं ऑर्डर अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट या ऑर्डर पेयर में से जो उसने रिलेशन दिया था उसके मुताबिक हमने उस रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर थे उनको सेपरेट कर दिया। उसमें से हमने डोमेन जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन में लिख दिया, और जो सेकंड एलिमेंट था वो हमने रेंज के अंदर लिख दिया। इसी तरह एक एग्जांपल उसने 8 दी हुई है, उसमें सेट आपके पास ए जो सेट है उसके एलिमेंट्स जो है 1 2 3 है। डिटरमिन द रिलेशन आर सच दैट एक्स रिलेशन वाई, यानी एक्स और वाई का रिलेशन जो है, यानी दो जो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है उनका रिलेशन क्या दिया हुआ है, एक्स लेस देन वाई, यानी उसके अंदर वो ऑर्डर पेयर में वो एलिमेंट्स होंगे जिसमें एक्स एलिमेंट हमेशा जो है वो वाई से क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इनका ऑर्डर पेयर बनाना है। तो ऑर्डर पेयर के लिए आप देखो यहाँ एक ही सेट उसने दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अगर एक सेट जो है उसके एलिमेंट्स जो है 1 2 3 हैं, तो जब हमने ए का ए के साथ लेना तो इसका मतलब क्या, दूसरा आपके पास जो सेट होगा वो भी क्या होगा, उसके अंदर भी एलिमेंट्स जो है 1 2 और 3 होंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये इन दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ए क्रॉस ए लेना है। अब देखो इसका जब हम ए क्रॉस ए लेंगे तो अब इसके अंदर कितने आपके ऑर्डर पेयर आएंगे, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, और सेकंड ए जो हम लेंगे वो उसमें भी 3 है, तो इसका मतलब 3 3 9, टोटल आपके पास ऑर्डर पेयर जो है वो 9 आ जाएंगे इस। अब ए क्रॉस ए लिखेंगे, सेम उसी तरीके से फर्स्ट एलिमेंट आप ए लिया, ठीक है, ये लिया, इस 1 को आपने पहले इस 1 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर इस 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, ये ऑर्डर पेयर बना दिए। इसी तरह फिर 2 को इसी तरह लेंगे 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, और 3 को 1 2 और 3 के साथ जो है वो ऑर्डर पेयर बना दी। इस तरह हमारे पास जो है वो 9 जो है वो ऑर्डर पेयर्स बन गए, ठीक है, या सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो हमने लिख दिया। अब हमने इन्हीं सेट में से, इन्हीं ऑर्डर पेयर में से जो रिलेशन उसने दिया हुआ है उसके मुताबिक हमने जो है वो सेट बनाना है या एक रिलेशन बनाना है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें से हमने कौन सा कैसे लेना है, एक्स लेस देन वाई, यानी हर वो ऑर्डर पेयर हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे जिसमें एक्स की वैल्यू, अब एक्स पहली वाली वैल्यू हमेशा आपकी क्या होती है, वो एक्स की वैल्यू होती है, और इसी तरह जो सेकंड वाली वैल्यू होती है आपकी वो क्या होती है, वो वाई की होती है। यानी आपने ये जो एक्स वाई ऑर्डर पेयर बनाना है तो उसमें क्या होगा, एक्स की वैल्यू हमेशा छोटी होनी चाहिए। अब देखो ये 1 1 था, ये नहीं है, ये 1 2 ये वाला वो हमने लिख लिया। अच्छा, 1 3 हमने लिख लिया, इसमें भी एक्स की वैल्यू जो है वो अपने वाई कोऑर्डिनेट से छोटी है, लो लिख लिया, इसको नहीं लेंगे। इसी तरह ये पहला भी नहीं लेंगे। अच्छा, 2 2 भी नहीं लेंगे, 2 3 ये लेंगे, देखिए इसमें एक्स की वैल्यू जो है वो 3 से लेस है, तो ये भी आपके रिलेशन में आ जाएगा। 3 1 ये नहीं आएगा, ठीक है, इसके बाद 3 2 भी नहीं आएगा, 3 3 भी नहीं आएगा। ये तो ये 3 ऑर्डर पेयर जो है वो हमारी रिलेशन के मुताबिक जो है वो सेटिस्फाई कर रहे थे, तो वो हमने वो रिलेशन जो है वो उसको एक सेट की फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए ये जो रिलेशन है ये आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट जो उसका सबसेट है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपके पास 1 और 2 है, वो आपकी डोमेन कहलाएगी, और इसी तरह जो इसका सेकंड एलिमेंट है वो 2 और 3 है, वो आपकी रेंज कहलाएगी।